नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दिशा चैनल पर। आपको बता दें कि आज हम जनरल साइंस को लेकर चलते हैं आपके साथ। तो बस देखिए क्या क्या पढ़ना है आज। सबसे पहले हम स्टडी पढ़ेंगे, अध्ययन पढ़ेंगे। उसके बाद वैज्ञानिक नाम देखेंगे, दुनिया में सबसे बड़ा सबसे छोटा देखेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रमुख संस्थान और उनके मुख्यालय। उसके बाद कुछ अलग से अन्य के नाम से भी जानेंगे, अन्य को भी देखेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं, करते हैं स्टार्ट। बोर्ड पे शायद कुछ ना भी दिखे या आपको समझ ना आए तो आपको क्या करना है, आपको बस ईयरफोन लगाना है और मन से सुनते रहना है। तो सुनते रहिए। देखो, अध्ययन कैलोलॉजी। कैलोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कैलो से याद रखना है केला। और केला खाने से हमारा क्या होता है, हमारी सुंदरता बढ़ जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कैलोलॉजी, सुंदरता का अध्ययन। केला खाने से क्या होता है, सुंदरता बढ़ती है। तो हमें ध्यान रखना है सुंदरता का अध्ययन। आगे एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी एंड्रोलॉजी के अंतर्गत हम पुरुषों के अंगों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद एंथोलॉजी। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। ऐसे फ्लोरिकल्चर में हम पुष्प देने वाले पादपों का अध्ययन करते हैं। पुष्प देने वाले पादपों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर। इसके साथ साथ और आगे बढ़ो, एपीकल्चर के अंतर्गत हम शहद और मधुमक्खी का अध्ययन करते हैं। ठीक है। आगे डेमोग्राफी में जनसंख्या का अंकीय अनुमान लगाते हैं। हिपाटोलॉजी या हेप्टोलॉजी के अंतर्गत हम यकृत का अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ हिस्टोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, ऊतकों का। इसके बाद एक नाम आता है ट्रिक्नोलॉजी। ध्यान रखना, जब भी हमारे बाल झड़ने लगते हैं, बाल असमय गिरने लगते हैं या फिर सफ़ेद होने लगते हैं, तो हम तरह तरह की ट्रिकें अपनाते हैं। तो बस ध्यान रखना है ट्रिक्नोलॉजी बालों का अध्ययन। आगे बढ़ो, हिप्नोलॉजी में हम निद्रा का अध्ययन करते हैं। इसके बाद सरोविज्ञान, इंग्लिश में बोलते हैं इसे लिम्नोलॉजी या सरोविज्ञान। सरो से याद रखना है सरोवर किसे बोलते हैं, झील को। तो सरोलॉजी झीलों का अध्ययन। मस्टोलॉजी हम मस्त कब लगते हैं, जब हमने बचपन में माँ का दूध अच्छे से पिया होगा तो हम बीमार कम पड़ेंगे, और जब बीमार कम पड़ेंगे तो हम मस्त लगेंगे। तो ध्यान रखना है मस्टोलॉजी, हम मस्त कब लगते हैं, जब हमने अच्छे से बचपन में माँ का दूध पिया होगा। तो ध्यान रखना है मस्टोलॉजी के अंतर्गत हम स्तन संबंधी अध्ययन। तो मस्टोलॉजी स्तन संबंधी अध्ययन। नोसोलॉजी रोगों का वर्गीकरण, रोगों का क्लासिफिकेशन किसके अंतर्गत करते हैं। तो ध्यान रखना है नोसोलॉजी। ओंकोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, ओंकोलॉजी के अंतर्गत हम कैंसर का अध्ययन करते हैं। जबकि कीमोथेरेपी का उपयोग हम कैंसर के निदान में करते हैं। और आगे ऑरेंथोलॉजी पक्षी का अध्ययन। पुल्मोनोलॉजी फेफड़ों का अध्ययन। वायरो विषाणु का अध्ययन। और आगे बढ़ो, अब आ जाओ नीचे और रहेगी 3 माह के नवजात शिशु, यानी हम देखते हैं जो नवजात शिशु होते हैं उनका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, और वो भी 3 माह तक। 3 माह के नवजात शिशु का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यानाटोलॉजी। विलुप्त प्राय जीवों का अध्ययन। जो जीव विलुप्त होते जा रहे हैं उनका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, पोलियोंटोलॉजी। चींटियों का अध्ययन मृमकोलॉजी। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान क्या कहलाता है, म्यूजियोलॉजी। हम जानते हैं जो भी ऐतिहासिक चीजें हैं उन सबको हम म्यूजियम में रखना चाहते हैं, इसका मतलब ही क्या है, म्यूजियोलॉजी। अब और आगे बढ़ो,
अब आ जाओ दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ठीक है। तो देखते हैं सबसे छोटा, सबसे छोटा पक्षी, सबसे छोटा पक्षी क्या है? हमिंग बर्ड। सबसे छोटा पक्षी क्या है? हमिंग बर्ड। सबसे छोटा संघ, सबसे छोटा संघ कौन सा है? पोरीफेरा संघ। सबसे छोटा संघ पोरीफेरा। सबसे छोटा फल, सबसे छोटा फूल, तो सबसे छोटा फल और फूल एक ही है, गुल्फिया, ठीक है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटा एक बीज वाला पौधा, सबसे छोटा एक बीज वाला पौधा आर्किड। सबसे छोटा एक बीज वाला पौधा आर्किड। एक कोश की जीव, एक कोश की जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा कपी, सबसे छोटा कपी गिब्बन। सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला। सबसे छोटा गिब्बन। सबसे बड़ा, सबसे छोटा विषाणु, सबसे छोटा विषाणु पोलियो विषाणु। अब आ जाओ सबसे बड़े की ओर। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा स्तनपायी जमीन पर नील अफ्रीकन हाथी। क्या? अफ्रीकन हाथी। सबसे छोटा, सॉरी, सबसे बड़ा स्तनपायी जैव मंडल में, सबसे बड़ा स्तनपायी जैव मंडल में ब्लू व्हेल या नीली व्हेल। आगे बढ़ो। सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेशिया। सबसे बड़ा कपी अभी बताया था गोरिल्ला। सबसे बड़ी हड्डी फीमर। सबसे भारी हड्डी तो भी फीमर। सबसे छोटी हड्डी कान की स्टेपीज। कान में हड्डियां पाई जाती हैं 6। कौन सी? इनकस, मेलियस और स्टेप्स। तो एक कान में 3 और दूसरे में भी यही 3। आगे बढ़ो। सबसे बड़ा हृदय, सबसे बड़ा हृदय जिराफ का। सबसे बड़ा दांत हाथी का। सबसे लंबा आवृतबीजी, सबसे लंबा आवृतबीजी क्या है? वह क्या है? यूकेलिप्टस। सबसे बड़ी सिरा, सबसे बड़ी सिरा कौन सी है? निम्न महासिरा। कौन सी? निम्न महासिरा। और आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी धमनी उदर महाधमनी। सबसे लंबे पत्ते का पौधा, सबसे लंबे पत्ते का पौधा राफिया। राफिया क्या होता है? चीड़। सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। आगे बढ़ो। अब बात करेंगे आपसे प्रमुख केंद्र और उनके मुख्यालय। प्रमुख केंद्र और उनके मुख्यालय देखो। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान के लिए कहाँ पे है? लीमा। लीमा कहाँ है? पेरू। सबसे बड़ा चावल अनुसंधान दुनिया का, दुनिया का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो हम कहेंगे मनीला, फिलीपींस। इसके बाद राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? करनाल। करनाल का उपनाम क्या है? करनाल का उपनाम क्या है? चावला का शहर। करनाल कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में। तो चावला का शहर। अच्छा, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला तो वो कौन है? वो चावला ही है, कल्पना चावला। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पादप जीन संस्थान, राष्ट्रीय पादप जीन संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली। इसके साथ साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ये भी नई दिल्ली में है। आगे बढ़ो। ईक वृद्धि संस्थान, ईक वृद्धि संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर। अच्छा, ईक वृद्धि संस्थान तो हो गया कोयम्बटूर। ईक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ईक अनुसंधान केंद्र लखनऊ। सब्जी अनुसंधान केंद्र, सब्जी अनुसंधान केंद्र तो लखनऊ, सॉरी वाराणसी। सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी। आगे बढ़ो। चारा अनुसंधान केंद्र, चारा झांसी। सरफरा तकनीकी अनुसंधान केंद्र कानपुर। समुद्र विज्ञान संस्थान दोनापाउल। तो हमें ध्यान रखना है, देखो सरकरा कानपुर यानी हमारे यूपी में ही है, ठीक है। चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ? यूपी में ही है। इसके साथ साथ ईक का अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। सब्जी का अनुसंधान केंद्र वाराणसी में है।
तो हमारे यूपी में सबसे बड़ी जनसंख्या पाई जाती है, और बड़ी जनसंख्या साथ साथ जो भी बड़े बड़े संस्थान हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, यूपी में। आगे बढ़ो। समुद्र विज्ञान संस्थान दोनों, और पर्यावरणीय अभियांत्रिकी संस्थान अनुसंधान केंद्र नागपुर, विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ, मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र, ये भी चावला का शहर अर्थात करनाल हरियाणा, तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री, तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री, पटसन व रेशा अनुसंधान केंद्र, पटसन व रेशा अनुसंधान केंद्र कलकत्ता, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय हावड़ा या कलकत्ता, हावड़ा या कलकत्ता, खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान तो हम कहेंगे मैसूर कर्नाटक, खाद्य प्रौद्योगिकी या भोजन प्रौद्योगिकी कहाँ पे है, मैसूर, चावल अनुसंधान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ पर था, मनीला में, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ पर है, कटक में, आलू अनुसंधान तो अंतर्राष्ट्रीय लीमा, जबकि भारतीय शिमला, औषधि और सुगंध अनुसंधान केंद्र लखनऊ, शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र जोधपुर, बीरबल साहनी पुराविज्ञान लखनऊ, वन अनुसंधान केंद्र देहरादून, कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली, जो ऊपर भी चर्चा की थी हमने, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान लखनऊ। ध्यान रखना है, राष्ट्रीय की बात आ जाए, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान तो लखनऊ, जबकि भारतीय वनस्पति केंद्र तो कलकत्ता, भारतीय कलकत्ता, राष्ट्रीय लखनऊ। ये दोनों बातें वन के लिए ध्यान रखनी है, वनस्पति के लिए। और आगे बात करेंगे, रसायन प्रयोगशाला कहाँ है, रसायन प्रयोगशाला पुणे, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पे है, बेंगलुरु, और बेंगलुरु हम जानते हैं इसरो का मुख्यालय है, इसी को हम विज्ञान संस्थान कहेंगे। तो इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय बेंगलुरु, इसकी स्थापना 1969, इसके वर्तमान में अध्यक्ष के सिवान। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ कुछ अन्य फैक्ट। तो ईटीसी देखते हैं क्या कहता है, कीमोथेरेपी कैंसर के उपचार, ठीक है, कैंसर के उपचार में उपयोगी होता है। होम्योपैथी के जनक हैनीमैन या हॉर्नमैन। हाइड्रोफोनिक्स क्या है, तो ध्यान रखना, हाइड्रो जहाँ जहाँ नाम आ गया तो समझ लो जल से संबंधित कुछ ना कुछ तो है। तो हाइड्रोफोनिक्स मृदाहीन कृषि, मृदाहीन कृषि को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोनिक्स। डक्टिलोग्राम क्या है, फिंगरप्रिंट, डक्टिलोग्राम फिंगरप्रिंट। बायोलॉजी में घुलनशील पदार्थों के बायोलॉजी के अंतर्गत हम पानी में घुलनशील पदार्थों को क्या बोलते हैं, बायोलॉजी के अंतर्गत पानी में घुलनशील पदार्थों को हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। यूफेनिक्स, यूफेनिक्स क्या है, जाति में सुधार, यूफेनिक्स क्या है, जाति में सुधार। सबसे महत्वपूर्ण ये था, देखो जो पादप जीन होते हैं ना, वह लैब में कितने डिग्री सेल्सियस पर रखे जाते हैं, तो हमें ध्यान रखना है, पादप जीन लैब में -169 डिग्री सेल्सियस पर रखे जाते हैं। किस रूप में रखे जाते हैं, ध्यान रखना, प्रौढ़ या सूखे बीज के रूप में, प्रौढ़ या सूखे बीज के रूप में -169 डिग्री सेल्सियस पर पादप जीन को रखा जाता है। पांडा या पाड़ा क्या है, पांडा या पाड़ा क्या है, ये भालू की एक प्रजाति है या भालू परिवार का एक जीव है। चिकित्सा शास्त्र के जनक, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है, तो वो कौन है, हिप्पोक्रेटस, ठीक है। रजत दर्पण बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, रजत दर्पण बनाने में ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। गलत रक्त देने से क्या होता है, गलत रक्त देने से क्या होता है, हम कहेंगे आरबीसी का संश्लेषण रुक जाता है, आरबीसी का संश्लेषण। आगे बढ़ो, हरा प्रोटोजोआ क्या है, हरा प्रोटोजोआ यूक्लिना। गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है, कोप्रोफिल, कोप्रोफिल। एजुला क्या है, एजुला क्या है, जलीय फल। डेंगू ज्वर किसे कहते हैं,
सॉरी, डेंगू क्या है? वायरस। डेंगू ज्वर क्या है? वायरस, जो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। तो मादा एनाफ्लीज मलेरिया का, सॉरी गलत कह गया, क्या गलत कह गया, मादा एनाफ्लीज तो मलेरिया का भाग होता है। आगे बात करते हैं। लाख एक कीट द्वारा उत्पादित किया जाता है। लाख की खेती की जाती है, उसमें कीट ही लाख को उत्पादित करते हैं, ध्यान रखना है। अकलदार क्या है? अकलदार क्या है? एक अवशेषांग है। अवशेषांग है। संक्रमण रोधी विटामिन कौन सा है? हम कहेंगे विटामिन ए। ऐसा विटामिन जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, विटामिन सी। ऐसा विटामिन जो रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है, विटामिन के। ऐसा विटामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12। आगे बात करते हैं। रक्त कैसा है? तो रक्त कैसा है? रक्त क्षारीय है। आम, पपीता, केला, इनका क्या खाया जाता है? तो हम बोलेंगे मध्य फलवृद्धि। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या बताइए। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम होते हैं 23 जोड़े या 46। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो, अस्थिमज्जा। अच्छा, आरबीसी आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। अच्छा, आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? रेड ब्लड सेल या कार्पल। मानव शरीर में जल कितना प्रतिशत होता है? तो मानव शरीर में जो जल होता है वह 70% होता है। सुगंधित तेल और घास तथा पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो हम बोलेंगे बेंजोइक अम्ल। सुगंधित तेल, बेंजोइक अम्ल और घास और पत्तियों में क्या पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल। रक्तदाब उच्च होता है कहाँ पे? धमनियों में। रक्तदाब कहाँ उच्च होता है? धमनियों में। ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया। हृदय की धड़कन में कितना समय लगता है एक धड़कन में? तो हम कहेंगे 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड। बच्चों 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 को बाल्यावस्था के दौरान क्या देना चाहिए? बाल्यावस्था ही नहीं, 14 वर्ष की उम्र तक लगभग क्या देना चाहिए? हम कहेंगे प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन ही बच्चों के शारीरिक विकास में सहायक होता है। इसलिए बच्चों को क्या देना चाहिए? प्रोटीन। और प्रोटीन सबसे ज़्यादा हमें कहाँ से प्राप्त होता है? प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा कहाँ से प्राप्त होती है? तो हम कहेंगे सोयाबीन से, दूध से। ठीक है, तो सोयाबीन और दूध। आगे बात करेंगे तिलचट्टा। तिल तिल तिलचट्टा कैसा है? तो सर्वाहारी है। ध्यान रखना, तिलचट्टा कैसा है? सर्वाहारी है। सबसे लंबी और सबसे मोटी घास कौन सी है? सबसे लंबी और सबसे मोटी घास बम्बू। बम्बू बोले तो बांस। बांस सबसे मोटी घास और सबसे लंबी घास बताई गई है। जल का नियासन कहाँ होता है? तो जल का नियासन कहाँ होता है? वृक्क के अंतर्गत। आगे बात करेंगे हरी सब्जियां किसका वाहक हैं? तो लवण। हरी सब्जियों से हमें क्या मिलता है? लवण मिलता है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लगभग 100+ क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।